हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है किसी को दुत्कारो मत। राजा चिंतामणि के महल के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में बहुत से सुनहरे किस्म के हंस रहते थे। इनमें से हर एक हंस 6 मास के पश्चात सोने का एक पंख छोड़ता था। एक बार वहाँ पर एक सुनहरा पक्षी आया। उसे देखते ही सारे हंस एकदम से बोल उठे, अरे अरे भागो यहाँ से। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? भैया मैं शरणार्थी हूँ, मुझे शरण चाहिए। वे दीन भाव से बोला, नहीं नहीं, तुम हमारे बीच में नहीं रह सकते, क्योंकि हम हर 6 मास के पश्चात एक एक सोने का पंख राजा को देते हैं। इस तरह एक प्रकार से हमने ये तालाब खरीद लिया है। पक्षी ने उनसे खूब आग्रह किया, किंतु वे अहंकारी हंस तो उसे तालाब के किनारे पर भी नहीं बैठने देना चाहते थे। ये देखकर नए पक्षी को बड़ा क्रोध आया। वो भी पूरा सियासतबाज था। वे उसी समय राजा के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज, क्या आपके राज्य में एक शरणार्थी को शरण नहीं मिलेगी? मैं तो आपका बड़ा नाम सुनकर आपके राज्य में आया हूँ। मैंने तो सुना था कि आप बड़े दयालु, नेक और रहमदिल हैं। इसमें क्या शक है? पक्षी, हम सदा शरण में आए की रक्षा करते हैं। जाओ, तुम हमारे शाही तालाब में जाकर रहो। तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त भी राज्य की ओर से होगा, किंतु महाराज, उसके बदले में मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगा। अरे, हम किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते। राज्य लक्ष्मी की हम पर बड़ी कृपा है, मगर आपके तालाब के हंस तो कहते हैं कि हमारा राजा बड़ा लालची है, और चूँकि हम उसे प्रत्येक 6 माह बाद सोने का एक पंख देते हैं, इसलिए वे हमें शरण दिए हुए हैं। क्या कहा? ये सुनते ही राजा क्रोधित हो उठा। उसने उसी समय सिपाहियों को हुक्म दिया, हमारी अपकीर्ति फैलाने वाले हंसों को मौत के घाट उतार दिया जाए। राजा का हुक्म सुनते ही सैनिक उसी समय तालाब की ओर चल पड़े। हंसों ने जैसे ही सैनिकों को अपनी ओर आते देखा, तो उनमें से एक बूढ़े हंस ने उनसे कहा, दोस्तों, इस स्थान से अब भाग जाना ही उचित है। उस पक्षी ने अवश्य ही हमारे खिलाफ राजा के कान भरे होंगे और अब हमें दंडित किया जाएगा। काश हमने उसे ना दुत्कारा होता। बूढ़े हंस की बात मानकर सारे हंस वहाँ से उड़ गए। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।